संगत जी, मालिक की दया से हम सब आज इस सत्संग में बैठे हैं। ये कोई छोटा सौभाग्य नहीं है। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके पास जीवन के हर साधन हैं, धन, पद, मान, परिवार, लेकिन फिर भी वे बेचैन हैं। और हम सब यहाँ बैठकर संतों के वचनों को सुन रहे हैं। यह मालिक की मेहर है, यह गुरु की कृपा है। संगत जी, ये जीवन जो हमें मिला है ये बहुत कीमती है। अगर हम सोचें तो रोजाना हम अपना समय खाने पीने, कमाने, परिवार और दुनिया की जरूरतों में लगा देते हैं। यही हमारा जीवन का मुख्य काम बन गया है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि इंसान का असली मकसद ये नहीं है। ये सब तो रास्ते की बातें हैं। असली मकसद है आत्मा को उसके घर तक पहुंचाना। ये शरीर एक सराय की तरह है। आत्मा यहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरी है, लेकिन आत्मा का घर यहाँ नहीं है। यहाँ जो कुछ है सब बदलने वाला है। ये शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, परिवार भी छूट जाएगा, धन दौलत भी साथ नहीं जाएगी, कोई चीज स्थायी नहीं है। संत कहते हैं केवल आत्मा और उसका मालिक वही सच्चाई है। अब सवाल यह है कि आत्मा अपने घर कैसे पहुंचे। संगत जी, आत्मा अकेली इस रास्ते को नहीं खोज सकती। जैसे कोई यात्री अंधेरी रात में रास्ता भटक जाए और उसके पास दीपक न हो तो वह बार बार घूमता ही रहेगा। जैसे कोई नदी के किनारे खड़ा हो पर नाविक न हो तो वह पार नहीं जा सकता। वैसे ही आत्मा के पास चाहे कितनी भी विद्या हो, चाहे कितनी भी शक्ति हो, लेकिन वह अकेले मालिक तक नहीं पहुंच सकती। आत्मा को चाहिए एक सहारा, और वही सहारा है सच्चा गुरु। गुरु वही है जो आत्मा को उसका असली घर दिखाए। गुरु वही है जो हमें इस माया जाल से निकालकर उस जगह ले जाए जहां शांति है, जहां प्रेम है, जहां आनंद है। संत कबीर ने कहा है, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन करावे पार। बिना गुरु की आत्मा को रास्ता कौन बताएगा, और बिना गुरु के भवसागर से पार कौन ले जाएगा। संगत जी, अब सवाल ये उठता है कि गुरु की पहचान कैसे हो। दुनिया में बहुत लोग गुरु होने का दावा करते हैं। कोई कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, कोई कहता है मेरे पास चमत्कार है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि सच्चे गुरु की पहचान बहुत साधारण है। सच्चा गुरु कोई दिखावा नहीं करता, वह अपने लिए चमत्कार नहीं दिखाता। वह न कहता है कि मुझे पूजो, ना कहता है कि मेरे लिए यह करो। सच्चा गुरु हमेशा हमें मालिक की तरफ मोड़ता है। जब हम उसके पास बैठते हैं तो मन की दौड़ थोड़ी थम जाती है, दिल में एक ठंडक उतरती है। उसकी वाणी में ऐसी मिठास होती है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। उसके जीवन में सादगी होती है, प्रेम होता है, नम्रता होती है। सच्चा गुरु वही है जो हमें यह समझाता है कि मालिक कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, पर मन और माया की परतों ने हमें ढक रखा है। इसलिए हमें भीतर जाने का रास्ता चाहिए। गुरु वही है जो हमें उस भीतर के रास्ते से परिचित कराए। गुरु का काम हमें यह बताना है कि असली खजाना बाहर नहीं, हमारे अंदर है। वह खजाना है नाम। गुरु हमें नाम का सिमरन और ध्यान सिखाता है। संगत जी, जब गुरु अपनी निगाह डालता है तो इंसान का जीवन बदलने लगता है। कठिनाई तो जीवन में रहती है, कर्म निभाने पड़ते हैं, लेकिन गुरु की मेहर से उनमें सहन करने की ताकत आ जाती है। संतों ने कहा है, गुरु गोविंद उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और मालिक दोनों सामने हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मालिक तक पहुंचाने वाला गुरु ही है। संगत जी, शिष्य का असली रिश्ता गुरु से प्रेम का होता है। गुरु कभी जबरदस्ती नहीं करता। वह ये नहीं कहता कि तुम ये करो वो मत करो। गुरु तो बस प्रेम से राह दिखाता है। शिष्य का काम है कि वह अपने दिल को गुरु से जोड़ ले। जब दिल जुड़ जाता है तो इंसान अपने आप उसी राह पर चल पड़ता है। गुरु की पहचान किसी किताब से नहीं होती, न किसी तर्क से होती है। यह तो दिल का अनुभव है। जब हम गुरु की संगत में बैठते हैं और भीतर शांति महसूस करते हैं, जब संसार की इच्छाएं धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं और भीतर मालिक की याद जगने लगती है, तो समझना चाहिए कि यही सच्चा गुरु है। गुरु वही है जो अंधकार में दीपक बन जाए। गुरु वही है जो आत्मा को उसके घर पहुंचा दे। गुरु वही है जिसकी संगत में बैठकर जीवन बदल जाए। संगत जी, अगर हम सोचें तो हमारा ज्यादातर जीवन संसार की दौड़ में निकल जाता है, लेकिन जब हम गुरु के पास बैठते हैं तो लगता है कि असली शांति यही है। वही अनुभव, वही खिंचाव, वही सुकून। सत्संगी जी, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम अपने भीतर के असली मार्ग को कैसे पहचानें। हर व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक बाहरी दुनिया की ओर खींचता रहता है, लेकिन आत्मा का असली घर भीतर है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जब तक आत्मा भीतर की ओर नहीं मुड़ती, तब तक संसार का मोह और लालच हमें भटका देता है। यही कारण है कि सतगुरु की ओर खिंचावी हमारी सच्ची पहचान और मार्ग का संकेत है। सच्चे गुरु की पहचान केवल दिखावे, पद या बाहरी ज्ञान से नहीं होती।
असली गुरु वही है जो आत्मा को भीतर की ओर खींच सके, नाम और शब्द के माध्यम से उसे अपने भीतर के घर की ओर ले जाए। सतगुरु का हर वचन साधक के लिए मार्गदर्शन का प्रकाश होता है। जैसे सूरज अपनी रोशनी सभी पर समान रूप से डालता है, वैसे ही सच्चा गुरु अपने शिष्य पर समान प्रेम और कृपा बरसाता है। जब साधक सतगुरु के पास आता है और गुरु की शिक्षा के अनुसार सिमरन का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे मन और काल की चालें काम न आने लगती हैं। बाबा जी कहते हैं कि मन और काल हमेशा शिष्य को भटकाने की कोशिश करते हैं। शिष्य जब नाम और शब्द में टिकता है, तभी काल की चालें विफल हो जाती हैं। रूहानी शब्द, नाम का दीपक जलाओ, अंधकार मिटाओ, सतगुरु की कृपा से आत्मा का घर पाओ। सच्चा गुरु शिष्य को भीतर की यात्रा के लिए तैयार करता है। जैसे एक शिक्षक बच्चे को तैरना सिखाता है, वैसे ही सतगुरु शिष्य को भीतर की गहराइयों में तैरना सिखाते हैं। शुरुआती समय में शिष्य को भ्रम, डर और मोहक दृश्य दिखाई देते हैं। ये सब मन और काल का खेल है। यदि शिष्य सतगुरु के आदेश के अनुसार टिके रहे, तो धीरे धीरे शांति और प्रेम का अनुभव होता है। सच्चा गुरु अपने शिष्य की आत्मा में विश्वास और धैर्य पैदा करता है। शिष्य के मन को बाहरी इच्छाओं और वासनाओं से दूर करके भीतर की ओर खींचता है। यही असली पहचान है कि गुरु केवल दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि वह शिष्य की आत्मा को बदल देता है। सत्संगी जी, जब हम सच्चे गुरु के मार्ग पर चलते हैं, तो भीतर के दृश्य धीरे धीरे बदलने लगते हैं। पहले जहां भय और भ्रम दिखाई देता था, अब वहां प्रेम, शांति और आनंद महसूस होने लगता है। यह संकेत है कि सिमरन और नाम का अभ्यास सही दिशा में जा रहा है। नाम में बसा परम प्रेम, सतगुरु की कृपा से आत्मा का गहना। सच्चा गुरु हमें यही सिखाता है कि नाम और शब्द का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। जैसे किसान बीज बोने के बाद रोज पानी देता है और धैर्य रखता है, वैसे ही साधक को रोज अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ में कोई परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन धैर्य और सतत अभ्यास से आत्मा धीरे धीरे जगती है। जब शिष्य सतगुरु के आदेशानुसार नाम में लगा रहता है, तो जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देता है। क्रोध कम होता है, लालच घटता है, धैर्य और प्रेम बढ़ता है। यही असली प्रमाण है कि सिमरन सही दिशा में जा रहा है। एक और उदाहरण बाबा जयमल सिंह जी का है। उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया कि भीतर की यात्रा में कभी डरावने दृश्य दिखाई दे तो घबराना नहीं। मन और काल का खेल है। यदि साधक नाम में टिके रहे, तो सब भ्रम धीरे धीरे मिट जाएंगे। अंततः आत्मा को सत्य, प्रेम और शांति का अनुभव होगा। सत्संगी जी, इस पूरी यात्रा में शब्द और नाम ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु की कृपा से आत्मा को भीतर की ओर खींचा जाता है और काल की चालें विफल हो जाती हैं। सत्संगी जी, अभ्यास के दौरान कई बार सत्संगी के मन में धैर्य की कमी महसूस होती है। वह सोचता है कि क्या नाम और शब्द का अभ्यास वास्तव में फल देगा या नहीं। बाबा जी कहते हैं कि यह मन की परीक्षा है। जब सत्संगी अभ्यास में निरंतरता बनाए रखता है और सतगुरु की कृपा में विश्वास रखता है, तो धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि मन स्थिर हो रहा है, डर और लालच घट रहे हैं और भीतर आनंद का अनुभव होने लगा है। एक बार बाबा सावन सिंह जी ने अपने सत्संगी को बताया कि नाम और शब्द का अभ्यास केवल शब्दों का नहीं है, बल्कि यह हृदय में उतरकर आत्मा को भीतर खींचता है। जैसे मिट्टी में बीज डालने पर धीरे धीरे पौधा उगता है, वैसे ही सत्संगी के अभ्यास से भीतर परिवर्तन आता है। पहले जो भय और भ्रम दिखाई देते थे, अब वे कम होने लगते हैं। पहले क्रोध और लालच भरा मन धीरे धीरे शांत और संयमित होने लगता है। सत्संगी जी एक साधक गांव में रहता था और नियमित रूप से नाम और शब्द का अभ्यास करता था। वह बार बार बाहर की दुनिया के मोह में फंस जाता। बाबा जी ने उसे समझाया कि बाहर की चीजों में ध्यान मत दो, केवल नाम और शब्द में टिके रहो। कुछ ही समय बाद उसने अनुभव किया कि मन स्थिर होने लगा और भीतर शांति और आनंद का अनुभव होने लगा। सत्संगी जी, सच्चा गुरु वह है जो अपने सत्संगी के भीतर परिवर्तन लाता है। केवल दिखावे और ज्ञान से कुछ नहीं होता। गुरु का कार्य है सत्संगी को भीतर की ओर खींचना और नाम और शब्द के अभ्यास में टिकाए रखना। अभ्यास के दौरान सत्संगी अनुभव करता है कि मन स्थिर हो रहा है, भय और मोह घट रहे हैं और जीवन में संतोष और प्रेम का अनुभव होने लगा है। एक बार बाबा जयमल सिंह जी ने अपने सत्संगी को बताया कि साधक के भीतर कई अनुभव आएंगे। धीरे धीरे जीवन में बदलाव दिखाई देता है। पहले क्रोध और लालच भरे मन को अब संयम और प्रेम का अनुभव होता है। सत्संगी जी, अभ्यास का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जीवन में बदलाव दिखाई देने लगे। पहले सत्संगी जरा भी ध्यान नहीं रख पाता था, अब अपने व्यवहार में संयम और प्रेम अनुभव करता है। सत्संगी लगातार नाम और शब्द का अभ्यास करता है,
तो उसे भीतर कई अनुभव दिखाई देने लगते हैं। कभी भीतर अंधकार, कभी मोहक दृश्य, यह सब मन और काल का खेल है। बाबा जी कहते हैं कि सत्संगी का काम केवल अभ्यास में टिके रहना है। समय आने पर सतगुरु स्वयं अपने सत्संगी की आत्मा में बदलाव लाते हैं। एक बार बाबा सावन सिंह जी ने अपने सत्संगी को यह समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। गांव का एक सत्संगी जो नियमित रूप से नाम और शब्द का अभ्यास करता था, बार बार बाहर की दुनिया के मोह में फंस जाता था। बाबा जी ने उसे समझाया कि बाहर की चीजों में ध्यान मत दो, केवल नाम और शब्द में टिके रहो। सत्संगी ने इस पर अमल किया और धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि भीतर शांति और स्थिरता आने लगी। पहले जो भय और लालच भरे दृश्य थे, अब वे कम होने लगे। सत्संगी जी, अभ्यास का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगे। पहले सत्संगी को हर बात पर क्रोध आता था, अब संयम और धैर्य बढ़ने लगे। पहले बाहर की चीजें आकर्षित करती थी, अब उनका मोह कम हो गया। एक और कहानी बाबा जयमल सिंह जी के समय की है। एक सत्संगी जो नाम और शब्द का अभ्यास करता था, बाहर की दुनिया के मोह में बार बार फंस जाता। बाबा जी ने उसे समझाया कि अभ्यास में लगे रहो। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगा और भीतर प्रेम और संतोष का अनुभव होने लगा। यह अभ्यास सत्संगी को भीतर की ओर खींचता है और उसे काल और मन की चारों से मुक्त करता है। सत्संगी जी, सच्चा गुरु वह है जो अपने सत्संगी के भीतर परिवर्तन लाता है। केवल दिखावे और ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। गुरु का कार्य है सत्संगी को भीतर की ओर खींचना और नाम और शब्द के अभ्यास में टिकाए रखना। अभ्यास के दौरान सत्संगी अनुभव करता है कि मन स्थिर हो रहा है, भय और मोह घट रहे हैं और जीवन में संतोष और प्रेम का अनुभव होने लगा है। सत्संगी जी, जब सत्संगी लगातार अभ्यास करता है तो धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आती है। अभ्यास के दौरान कई बार सत्संगी को लगेगा कि नाम और शब्द का अभ्यास धीरे धीरे ही फल दे रहा है। यह भ्रम मन का है। बाबा जी कहते हैं कि सत्संगी का काम केवल अभ्यास में टिके रहना है। समय आने पर सतगुरु स्वयं सत्संगी की आत्मा में बदलाव लाते हैं। अभ्यास लगातार करने से ही भीतर स्थिरता और प्रेम अनुभव होने लगता है। एक बार बाबा सावन सिंह जी ने अपने सत्संगी को यह समझाने के लिए उदाहरण दिया। एक सत्संगी गांव में रहता था और नियमित रूप से नाम और शब्द का अभ्यास करता था। वह बार बार बाहरी मोह और डर में फंस जाता। बाबा जी ने उसे समझाया कि बाहर की चीजों में ध्यान मत दो, केवल नाम और शब्द में टिके रहो। सत्संगी ने ऐसा किया और धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि भीतर प्रेम, शांति और स्थिरता आने लगी। सत्संगी जी, सच्चा गुरु वह है जो अपने सत्संगी के भीतर परिवर्तन लाता है। केवल दिखावे और ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। गुरु का कार्य है सत्संगी को भीतर की ओर खींचना और नाम और शब्द के अभ्यास में टिकाए रखना। अभ्यास के दौरान सत्संगी अनुभव करता है कि मन स्थिर हो रहा है, भय और मोह घट रहे हैं और जीवन में संतोष और प्रेम का अनुभव होने लगा है। सत्संगी जी, धीरे धीरे सत्संगी का दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले बाहरी चीजें आकर्षक लगती थी, अब उनका मोह कम होता है। पहले छोटी छोटी बातों में क्रोध आता था, अब संयम और धैर्य बढ़ने लगता है। नाम और शब्द के अभ्यास से सत्संगी भीतर की ओर केंद्रित होता है और आत्मा का वास्तविक आनंद अनुभव करने लगता है। सत्संगी जी, सतगुरु का सबसे बड़ा कार्य है अपने प्रेमियों को भीतर की ओर खींचना। यह किसी साधारण शिक्षक की तरह नहीं होता। सतगुरु प्रेमी के भीतर अपने आप जागृत हो जाते हैं और आत्मा को भीतर की ओर खींचते हैं। प्रेमी चाहे कितना भी भटका हुआ क्यों ना हो, सतगुरु की कृपा और उनकी शक्ति उसे भीतर खींच ही लेती है। एक बार बाबा सावन सिंह जी ने बताया कि एक सत्संगी जो नाम और शब्द के अभ्यास में थोड़ा कमजोर था, बार बार बाहर की दुनिया में फंस जाता। उसने सोचा कि कहीं यह अभ्यास व्यर्थ तो नहीं। बाबा जी ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि सतगुरु खुद अपने प्रेमियों को खींचते हैं। धीरे धीरे उस सत्संगी ने अनुभव किया कि उसका मन भीतर की ओर खींचने लगा। पहले जो भ्रम और भय थे, अब वे धीरे धीरे मिटने लगे। सत्संगी जी, ये ध्यान देने योग्य है कि प्रेमी का प्रयास आवश्यक है, लेकिन असल शक्ति सतगुरु की कृपा से आती है। जैसे किसी खींचे गए रस्सी का भार खींचने वाला ही संभालता है, वैसे ही सतगुरु अपने प्रेमी को भीतर खींचते हैं। नाम और शब्द के अभ्यास से सत्संगी स्वयं भी भीतर लगने लगता है, लेकिन असली बदलाव सतगुरु की कृपा से ही आता है। एक उदाहरण बाबा जयमल सिंह जी के समय का है। गांव का एक सत्संगी जो नियमित रूप से अभ्यास करता था, बार बार मोह और भय में फंस जाता। बाबा जी ने उसे समझाया कि केवल अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है, सतगुरु स्वयं अपने प्रेमियों को खींचते हैं।
सत्संगी ने धीरे धीरे अनुभव किया कि उसके भीतर स्थिरता और प्रेम उत्पन्न होने लगा। पहले जो भय और मोहक दृश्य मन को विचलित करते थे, अब वे कम होने लगे। सत्संगी जी यही असली सच्चा गुरु है। वह केवल निर्देश नहीं देता, बल्कि अपने प्रेमी के भीतर परिवर्तन लाता है। प्रेमी चाहे कितना भी भटका क्यों ना हो, सतगुरु उसे भीतर की ओर खींच ही लेते हैं। अभ्यास और सतगुरु की कृपा से ही सत्संगी का मन स्थिर होता है, भय और मोह कम होते हैं और भीतर प्रेम और आनंद उत्पन्न होता है। एक बार बाबा सावन सिंह जी ने यह भी बताया कि जब सत्संगी लगातार अभ्यास करता है तो सतगुरु उसकी आत्मा में खुद प्रवेश करते हैं। पहले जो भ्रम और अज्ञान थे, अब वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सत्संगी अनुभव करता है कि मन स्थिर हो रहा है और भीतर प्रेम, आनंद और संतोष उत्पन्न हो रहे हैं। सत्संगी जी नाम और शब्द का अभ्यास आवश्यक है, लेकिन असली परिवर्तन सतगुरु की कृपा से ही आता है। सत्संगी जितना भी प्रयास करे, अगर सतगुरु की कृपा ना हो तो आत्मा भीतर स्थिर नहीं हो सकती। जब सतगुरु स्वयं प्रेमी को खींचते हैं, तभी अभ्यास और अनुभव पूर्ण फल देता है। सत्संगी जी यही संदेश है, सतगुरु प्रेमी को स्वयं भीतर खींचते हैं। प्रेमी के प्रयास और सतगुरु की कृपा के संयोग से ही आत्मा का वास्तविक आनंद, स्थिरता और प्रेम उत्पन्न होता है। अभ्यास करते हुए सत्संगी अनुभव करता है कि काल और मन की चालें अब उसे भटका नहीं पाती। जीवन में धीरे धीरे स्थिरता, प्रेम और आनंद आने लगते हैं। सत्संगी जी ये कहानी उस गांव के एक साधारण सत्संगी की है जिसका नाम हरिराम था। हरिराम का जीवन साधारण था, पर उसकी आत्मा में भीतर से एक खालीपन और बेचैनी थी। वह बार बार सोचता कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। घर में अपने परिवार के साथ रहते हुए भी उसे भीतर शांति और संतोष का अनुभव नहीं होता था। वह बाजार में काम करता, खेतों में मेहनत करता, पर मन का खालीपन उसे हर समय परेशान करता रहता। एक दिन हरिराम ने सुना कि गांव में बाबा सावन सिंह जी आएंगे और सत्संग करेंगे। सत्संगी जी जैसे ही हरिराम ने बाबा जी को देखा, उसके भीतर एक अजीब शांति और प्रेम का अनुभव हुआ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जीवन में सबसे बड़ा वरदान है सदगुरु का नाम और शब्द। हरिराम ने बाबा जी से पूछा कि मैं अपने भीतर शांति और आनंद कैसे ला सकता हूं। बाबा जी ने कहा, नाम और शब्द का अभ्यास करो, दिन रात अपने भीतर प्रेम और शांति की ओर ध्यान दो, मन को बाहर की चीजों में मत फंसने दो। मैं स्वयं अपने प्रेमियों को भीतर खींचता हूं। हरिराम ने बाबा जी की बात मानी और नियमित रूप से नाम और शब्द का अभ्यास शुरू किया। पहले तो उसे भीतर शांति अनुभव नहीं हुई, मन बार बार बाहर की चीजों में फंस जाता। भय और लालच उसके अनुभवों को परेशान करते, पर हरिराम बाबा जी की बात याद करता। सदगुरु प्रेमियों को स्वयं भीतर खींचते हैं। धीरे धीरे हरिराम ने महसूस किया कि अभ्यास करने से भीतर परिवर्तन आने लगा। पहले जो भय और लालच उसे विचलित करते थे, अब वे कम होने लगे। उसके मन में प्रेम और धैर्य बढ़ने लगे। बाबा जी का यह कहना कि सतत अभ्यास और मेरा प्रेम ही तुम्हें भीतर खींचेगा, सच साबित होने लगा। एक दिन हरिराम ने सपना देखा। उसने देखा कि एक उज्जवल प्रकाश उसके भीतर प्रवेश कर रहा है। पहले वह भयभीत हुआ, पर फिर उसने महसूस किया कि यह प्रकाश उसका वास्तविक आत्मा रूप है। उसने महसूस किया कि वह धीरे धीरे अपने भीतर की ओर खींच रहा है। बाहर की दुनिया के मोह और लालच अब उसे विचलित नहीं कर रहे थे। सत्संगी जी जैसे जैसे हरिराम अभ्यास में लगा रहा, उसके भीतर अनुभव बढ़ता गया। बाबा जी की कृपा से हरिराम का मन स्थिर हुआ, भय और लालच मिटने लगे। उसने देखा कि अब उसका दृष्टिकोण बदल गया। पहले छोटी छोटी बातों में क्रोध आता था, अब संयम और धैर्य बढ़ने लगे। बाहर की चीजें अब कम मोहक लगने लगी। हरिराम ने एक बार अपने गांव के बच्चों को देखा जो खेलते खेलते लड़ रहे थे। पहले वह उनके झगड़े में उलझ जाता, पर अब उसने देखा कि भीतर शांति और प्रेम का अनुभव हो रहा है। उसने मन में सोचा कि यह अभ्यास ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। नाम और शब्द का अभ्यास केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा को भीतर जागृत करने वाला है। एक दिन हरिराम ने देखा कि उसके भीतर अजीब दृश्य आने लगे। पहले तो वह भयभीत हुआ, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह केवल मन और काल का खेल है। उसने अपने भीतर नाम और शब्द में टिके रहने का संकल्प किया। धीरे धीरे अंधकार और भ्रम मिटने लगे। बाबा जी का यह कहना कि सतगुरु स्वयं अपने प्रेमियों को भीतर खींचते हैं, सत्य साबित हुआ। हरिराम का अनुभव यह था कि अभ्यास करने से केवल मन की शांति ही नहीं, बल्कि जीवन में स्थिरता, प्रेम और आनंद उत्पन्न होता है। उसने देखा कि पहले जो भय, लालच और मोहक दृश्य थे, अब वे कम होने लगे। भीतर प्रेम और संतोष उत्पन्न हुआ। सत्संगी जी कहानी में एक और रोचक मोड़ आया।
हरिराम ने गांव में एक महिला को देखा जो अपने जीवन की समस्याओं से परेशान थी। हरिराम ने उसे नाम और शब्द का अभ्यास करने की सलाह दी। महिला ने भी बाबा जी की बात मानी और नियमित अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने भी अनुभव किया कि भीतर स्थिरता और प्रेम उत्पन्न हो रहा है। पहले जो भय और चिंता उसके मन को विचलित करते थे, अब वे कम हो गए। एक दिन हरिराम और वह महिला साथ में बैठे और बाबा जी के शब्द का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे भीतर से प्रकाश और प्रेम बह रहा हो, उनके मन की अशांति अब कम हो रही थी। सत्संगी जी, यही नाम और शब्द का चमत्कार है। सत्संगी लगातार नाम और शब्द का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे भीतर स्थिरता और आनंद अनुभव होने लगता है। पहले जो भय, लालच और मोहक दृश्य मन को विचलित करते थे, अब वे कम हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि अभ्यास और सतगुरु की कृपा से ही सत्संगी का मन शांत होता है। सत्संगी जी, इस संसार में बहुत बार लोग गुरु की तलाश में भटकते हैं। वे देखते हैं कि कौन कितना प्रभावशाली है, कौन कितने लोगों के बीच बैठता है, कौन कितना ज्ञान बांटता है। बाहरी दिखावे और शब्दों से वे गुरु को पहचानने की कोशिश करते हैं, पर असली गुरु का कार्य इससे बिल्कुल अलग होता है। असली गुरु अपने प्रेमियों को भीतर खींचता है, उनके मन को स्थिर करता है और आत्मा को जागृत करता है। एक गांव का सत्संगी जो हमेशा मंदिरों में जाता और लोगों को देखता, वह बार बार भ्रमित होता कि कौन सच्चा गुरु है। उसने कई लोगों को गुरु मान लिया जो बड़े भवनों में बैठे, बड़े भाषण देते और लोगों का ध्यान आकर्षित करते, पर वह अनुभव नहीं कर पाया कि उसके भीतर कोई स्थिरता या शांति आई। बाबा जी ने उसे समझाया कि बाहरी दिखावे और शब्दों से गुरु की पहचान नहीं होती। सत्संगी जी, असली गुरु का कार्य भीतर होता है। जब कोई सत्संगी नाम और शब्द का अभ्यास करता है, तभी वह अनुभव करता है कि मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, भय, लालच और मोह कम हो रहे हैं। यह अनुभव ही असली गुरु की पहचान है, केवल भाषण या दिखावा नहीं। एक उदाहरण बाबा सावन सिंह जी के समय का है। गांव का एक व्यक्ति जो नियमित रूप से धार्मिक स्थलों पर जाता था, उसने कई लोगों को गुरु मान लिया। वे लोग प्रभावशाली लगते थे, पर भीतर शांति नहीं मिली। बाबा जी ने उसे समझाया कि गुरु का असली मूल्य भीतर अनुभव में है, न कि बाहरी दिखावे में। जब वह व्यक्ति नियमित नाम और शब्द का अभ्यास करने लगा, उसने अनुभव किया कि भीतर प्रेम और स्थिरता उत्पन्न हो रही है। यही असली गुरु की पहचान है। सत्संगी जी, बाहरी दिखावे में आकर्षण बहुत बार भ्रम पैदा करता है। लोग सोचते हैं कि जो बड़े भवन में बैठा है, जो बड़ी संख्या में अनुयायी रखता है, वही गुरु है, पर असली गुरु अपने प्रेमियों के भीतर परिवर्तन लाता है। अभ्यास और सतगुरु की कृपा से ही मन स्थिर होता है और आत्मा के भीतर प्रकाश उत्पन्न होता है। सतगुरु का प्रेम भीतर अनुभव हो, नाम और शब्द से मन स्थिर हो, भ्रम और भय मिटे, आत्मा जागृत हो, सत्संगी का जीवन आनंद और प्रेम से भरपूर हो। सत्संगी जी, बाबा जयमल सिंह जी ने एक कहानी सुनाई थी। गांव का एक सत्संगी जो बार बार बाहरी दिखावे में फंसता था, उसने देखा कि जो लोग दिखावे में प्रभावशाली हैं, उनके पास स्थिरता और प्रेम नहीं है। वही सत्संगी जब नाम और शब्द का अभ्यास करने लगा, उसे भीतर अनुभव हुआ कि प्रेम और शांति उत्पन्न हो रही है। यह अनुभव उसे वास्तविक गुरु की पहचान करने में मदद करता है। सत्संगी जी, कई बार लोग यह सोचते हैं कि ज्ञान बांटना ही गुरु का कार्य है। वे देखते हैं कि गुरु कितने भाषण देता है, कितने शिष्यों को सिखाता है, पर असली गुरु अपने प्रेमियों को भीतर खींचता है। प्रेमी चाहे कितना भी भटका क्यों ना हो, गुरु उसकी आत्मा को भीतर खींचता है। एक और उदाहरण बाबा सावन सिंह जी का है। एक सत्संगी जो बार बार भ्रमित रहता था, उसने कई बाहरी दिखावे वाले गुरु देखे, पर उसे भीतर स्थिरता और आनंद नहीं मिला। बाबा जी ने उसे कहा कि देखो, असली गुरु वही है जो अपने प्रेमियों को भीतर खींचता है और नाम और शब्द के अभ्यास में टिकाए रखता है। धीरे धीरे उस सत्संगी ने अनुभव किया कि भीतर प्रेम और स्थिरता उत्पन्न हो रही है। सत्संगी जी, यही कारण है कि बाहरी दिखावे और असली गुरु में अंतर समझना आवश्यक है। असली गुरु वह है जो भीतर परिवर्तन लाता है। अभ्यास और सतगुरु की कृपा से ही मन स्थिर होता है, भय और मोह घटते हैं और भीतर प्रेम, आनंद और संतोष उत्पन्न होता है। सच्चा गुरु भीतर अनुभव हो, नाम और शब्द से प्रेम जागृत हो, भ्रम और लालच मिटे, मन स्थिर हो, सत्संगी का जीवन प्रकाश और आनंद से भरपूर। सत्संगी जी, अभ्यास करते समय ये याद रखें कि बाहरी दुनिया का मोह और भय हमें भ्रमित कर सकते हैं। दिखावे और प्रभाव से गुरु की पहचान करना कठिन है, पर अभ्यास और सतगुरु की कृपा से मन स्थिर होता है और भीतर परिवर्तन अनुभव होता है। यही असली गुरु की पहचान है।
सत्संगी जी, इस विषय का सार यही है कि सच्चा गुरु केवल दिखावे या भाषण से नहीं पहचाना जा सकता। वह भीतर परिवर्तन लाता है, प्रेमियों को भीतर खींचता है और नाम और शब्द के अभ्यास में टिकाए रखता है। अभ्यास और सतगुरु की कृपा से ही मन स्थिर होता है, भय और मोह कम होते हैं और भीतर प्रेम, आनंद और संतोष उत्पन्न होता है। सत्संगी जी, जीवन में हर आत्मा को सुख, शांति और प्रेम की तलाश रहती है, पर यह अनुभव केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलता। सत्संगी बनने का मार्ग और अभ्यास वही है जो आत्मा को भीतर जागृत करे, मन को स्थिर करे और सतगुरु के प्रेम में डुबो दे। बाबा जी कहते हैं कि सत्संगी का वास्तविक मार्ग केवल दिखावे या शब्दों का नहीं, बल्कि अनुभव और अभ्यास का है। सत्संगी जी, कई लोग सत्संग सुनते हैं, भजन गाते हैं, पर भीतर अनुभव नहीं करते। इसका कारण यह है कि अभ्यास निरंतर और सही तरीके से नहीं होता। सत्संगी बनने के लिए केवल शब्द और नाम का जाप ही पर्याप्त नहीं है, इसे सही समझ और समर्पण के साथ करना चाहिए। बाबा जी का कहना है कि प्रेमी जितना अधिक अपने भीतर अभ्यास करता है, उतना अधिक भीतर की ओर खींचता है। एक कहानी बाबा सावन सिंह जी के समय की है। गांव में एक युवक रामकिशन बार बार अपने भीतर शांति की तलाश करता था। वह मंदिरों और सत्संगों में जाता, भजन करता, पर मन स्थिर नहीं होता। बाबा जी ने उसे समझाया कि केवल दिखावे और बाहरी क्रियाओं से मन स्थिर नहीं होता। अभ्यास का तरीका यह है कि नाम और शब्द का जाप नियमित रूप से प्रेम और ध्यान के साथ किया जाए। रामकिशन ने बाबा जी की बात मानी और दैनिक अभ्यास शुरू किया। पहले तो वह अनुभव नहीं कर पाया कि भीतर कुछ बदल रहा है। मन बार बार बाहर की चीजों में फंस जाता, पर वह अभ्यास में लगा रहा, क्योंकि बाबा जी का कहना था कि सतगुरु प्रेमियों को स्वयं भीतर खींचते हैं। धीरे धीरे रामकिशन ने अनुभव किया कि मन स्थिर होने लगा, भय और मोह घटने लगे और भीतर प्रेम और आनंद उत्पन्न होने लगा। सत्संगी जी, अभ्यास के दौरान कई बार भ्रम और भय उत्पन्न होते हैं। मन कहता है कि यह मार्ग कठिन है या यह अनुभव केवल कल्पना है। बाबा जी कहते हैं कि यह सभी मन और काल का खेल है। सत्संगी का केवल काम है कि वह नियमित अभ्यास में टिके रहे। जैसे बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही सत्संगी का अभ्यास धीरे धीरे भीतर परिवर्तन लाता है। नाम और शब्द का अभ्यास मन को स्थिर करे, सतगुरु का प्रेम भीतर अनुभव हो, भ्रम और भय मिटे, प्रेम और आनंद जागे, सत्संगी का जीवन प्रकाश और संतोष से भरपूर हो। सत्संगी जी, अभ्यास केवल जाप और भजन तक सीमित नहीं है। ये जीवन के हर क्षेत्र में सतगुरु की याद और प्रेम के साथ जुड़ा होना चाहिए। चलते फिरते, काम करते, खाने पीने और अन्य कार्यों में भी सत्संगी का मन सतगुरु में टिका होना चाहिए। बाबा जी का कहना है कि यही सत्संगी का मार्ग है, हर पल सतगुरु की याद में रहना। रामकिशन ने अनुभव किया कि जब वह काम करते समय सतगुरु की याद करता तो उसका मन विचलित नहीं होता, भय, लालच और क्रोध घटने लगते। वह कार्य अधिक प्रेम और धैर्य के साथ करता। यही अभ्यास सत्संगी को भीतर स्थिरता और प्रेम देता है। सत्संगी जी, कई बार लोग अभ्यास में स्थिरता नहीं पा पाते क्योंकि वे केवल बाहरी क्रियाओं और दिखावे पर ध्यान देते हैं। बाबा जी कहते हैं कि असली अभ्यास वह है जो भीतर परिवर्तन लाए। नाम और शब्द का जाप केवल शब्दों का नहीं, बल्कि मन को भीतर खींचने वाला होना चाहिए। एक और कहानी बाबा जयमल सिंह जी के समय की है। एक सत्संगी जो नियमित रूप से नाम और शब्द का अभ्यास करता था, बार बार बाहर की चीजों में फंसता। बाबा जी ने उसे समझाया कि केवल अभ्यास में टिके रहो। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि भीतर प्रेम और स्थिरता उत्पन्न हो रही। यह अनुभव उसे सत्संगी बनने की दिशा में अग्रसर करता है। सत्संगी जी, अभ्यास का मार्ग कठिन लगता है, पर यह केवल प्रारंभ में ही ऐसा लगता है। जैसे जैसे सत्संगी नियमित रूप से अभ्यास करता है, मन स्थिर होता है और भीतर प्रेम और आनंद उत्पन्न होता है। भय, लालच और मोह घटते हैं। यही सत्संगी का वास्तविक मार्ग है। सत्संगी का मार्ग प्रेम और अभ्यास से भरा हो, नाम और शब्द से मन स्थिर और शांत हो, सतगुरु की कृपा भीतर अनुभव हो, जीवन आनंद, प्रेम और प्रकाश से भरपूर हो। सत्संगी जी, अभ्यास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि सत्संगी समाज में भी प्रेम और संयम बनाए रखे। वह अपने भीतर प्रेम और स्थिरता अनुभव करके दूसरों के साथ धैर्य और प्रेम से व्यवहार करता है। बाबा जी कहते हैं कि यह भी अभ्यास का हिस्सा है, बाहर के व्यवहार में भी भीतर की शांति और प्रेम का अनुभव होना। रामकिशन ने देखा कि जब वह बाहर के लोगों के साथ धैर्य और प्रेम से व्यवहार करता,
तो लोग भी उसके पास आकर्षित होने लगे। उसे अनुभव हुआ कि भीतर स्थिरता और प्रेम का अभ्यास जीवन में प्रकाश और आनंद फैलाता है। यही सत्संगी का मार्ग है, भीतर और बाहर दोनों में सतगुरु की याद और प्रेम का अनुभव होना। सत्संगी जी, अभ्यास के दौरान कई बार भय और भ्रम उत्पन्न होते हैं। मन कहता है कि यह मार्ग कठिन है या अनुभव केवल कल्पना है। बाबा जी कहते हैं कि यह सभी मन और काल का खेल है। सत्संगी का काम केवल अभ्यास में टिके रहना है। धीरे धीरे भ्रम मिटते हैं और भीतर प्रेम, आनंद और शांति उत्पन्न होते हैं। शब्द, नाम और शब्द से मन स्थिर हो, सतगुरु का प्रेम भीतर अनुभव हो, भ्रम और भय मिटे, आत्मा जागृत हो, सत्संगी का जीवन प्रकाश और आनंद से भरपूर हो। सत्संगी जी यही कहानी और शब्द यह सिखाते हैं कि सत्संगी बनने का मार्ग केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं बल्कि अनुभव और अभ्यास से होता है। नियमित नाम और शब्द का अभ्यास।